नमस्कार जैन दोस्तों, मैं प्रखान मिश्रा आप सभी के लिए जैव प्रक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैव प्रक्रम का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। जो भी चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक, जैव प्रक्रम का क्या है? जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम का बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। ठीक, आज इसको नोट करिए हमारे साथ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको नोट करा रहे हैं। ठीक, आप तब तक पहले हेडिंग डाल लीजिए। जैव प्रक्रम में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम कराएंगे, साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हो सकता है आपकी इस एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण पूछ ले, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ए, बी, सी, डी। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जब ये हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक, ये हरे पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य का प्रकाश है। ठीक, ये सूर्य का प्रकाश, ठीक, इनकी पत्तियों पे पड़ता है। क्या पड़ता है? पत्तियों पे। तो ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। ठीक, किसके माध्यम से? क्लोरोफिल से। क्या? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोफिल दो कोई भी बोल सकते हैं। तो उसमें पत्तियों में इसकी सहायता से सन, और ये क्या है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य प्रकाश है। ठीक, सूर्य का प्रकाश है, इसके माध्यम से ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और क्या? इनकी जड़ों में क्या? इनकी जड़ों में जल। ठीक, क्या? जल की अपनी क्रिया होती है। और क्या? क्लोरोफिल माने पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्ती में। ठीक है, पत्तियों में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। जब देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य माने प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अब ये क्लोरोफिल द्वारा, पत्तियों के क्लोरोफिल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतनी बात समझ गए हो तो आप एक बार फिर से जान लो। ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं और ये सूर्य का प्रकाश उनकी पत्तियों पे पड़ गया। जब उनकी पत्तियों पे पड़ता है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया था? हरित लवक जिसे कहते हैं। वो क्या करता है? प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये क्या हमसे क्या लेते हैं? ये लेते हैं O2 देते हैं, और लेते क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन माने और क्या? क्लोरोफिल, ये भी होगा। और सूर्य का प्रकाश, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इतना आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? हीमोग्लोबिन भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो किसमें? श्वसन में। याद रखिएगा, जब प्रक्रम से इससे बाहर आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में अगर आए इससे बाहर आएगा नहीं। मैं सभी जितने भी जीव विज्ञान के पाठ हैं सभी का बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आ रहा हूं। आप चैनल पे बने रहें और इसको नोट करते रहिए। भले ही ब्लैक बोर्ड पे है, लेकिन ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, तो हीमोग्लोबिन पहले क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? एचबी से हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ठीक, किसमें? रक्त में पाया जाता है। क्या? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या? हीमो में क्या पाया जाता है? हीमो मतलब तो हीमोग्लोबिन कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? लोहा। अगर पूछ ले रक्त, ठीक है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। एक ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, खून का या रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है,
क्यों होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। या पूछ ले हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्या पाया जाता है, लोहा, Fe होगा, ठीक है, लोहा पाया जाता है। या दे देगा लोहा, चांदी, कॉपर, जो भी दे दे तो या फार्मूला में करके दे दे तो ये मानना, ठीक। महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में, किसमें, श्वसन में। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद करिएगा, ठीक है। और रक्त समूह की बारे में किसने बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। और याद करते हैं, और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 है, क्या है, 20 है। और अगर पूरा वैसे पूछे, कमेंट कीजिए, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी है, कमेंट में बताइएगा। छठवां देखते हैं, यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त रस, याद करिए, पित्त रस को स्रावित करता है। यकृत किस रस को स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है। मैं प्रखंड मिश्रा, आप बने रहिए चैनल पे, मैं बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं, ठीक। और सातवां क्या है, मनुष्य हृदय में कक्षकों या मनुष्य हृदय में, ठीक है, कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर जल वाले पूछे, जल वाले माने जीवों की कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मछली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं, याद करिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। और हृदय का काम क्या होता है, पंप करना। हृदय का काम क्या करता है, पंप करता है, पंप करना, ठीक है। पूछ ले, मनुष्य में हृदय का क्या काम है, क्या काम है, वो क्या करता है, रक्त को पंप, किसे करता है, रक्त को पंप करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बता रहे हैं। तो जल में कौन सी घुलनशील विटामिन, देखो जल विटामिन जो होती है, ठीक है, क्या, अभी पहले हम आप सबको बता दें विटामिन क्या होती है, इसको आप नोट कर लिए ना, इसको मिटा दे रहा हूं। विटामिन के बारे में आज मैं बता दे रहा हूं अच्छे से, आप सब ध्यान दीजिएगा। विटामिन 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 2 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। एक जल में घुलनशील, और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। कितने हुए, 2 भागों में। विटामिन कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अच्छा, याद कैसे करें, जल में कौन सा, माने वाटर सेलुलर और फैट सेल, माने ये वाटर में कौन सा है और फैट में कौन सा है, दोनों में याद रखिएगा, ठीक। आप सुने होंगे, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, कितने में, पानी में। अच्छा, जल ही तो पूछ रहे हैं, जल मतलब पानी होता है। बी से हो गया भैंस, बी से क्या हो गया, भैंस। सी से हो गया गई, तो विटामिन बी और सी हो जाएगा। इससे अच्छा आप बेहतरीन कहीं नहीं पाएंगे। भैंस गई पानी में, तो आप बी से भैंस, सी से गई, विटामिन बी और सी। विटामिन बी सी किसमें होता है, जल में घुलनशील होता है, वो भी भैंस भी पानी में जा रही है, ये थोड़ा टेक्निक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी क्या हो गया बच्चा, ए बी इसमें है, ये सी इसमें है, सी बाद क्या आता है, डी ई के, ये सारे विटामिन क्या हो गए, वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन में अगर दे देगा जल, जैसे पूछे जल में घुलनशील है, जल में कौन सा, ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन ए दे दिया, ए, ऑप्शन बी दे दिया, ई, विटामिन ई, ऑप्शन सी दे दिया, विटामिन बी, ऑप्शन डी दे दिया, ठीक है, विटामिन के। तो आप ऐसे याद कर लिए, जल में घुलनशील है, क्या, जल में कौन सा, जल में घुलनशील है, तो आप याद किए होंगे, सर ने बोला था भैंस गई पानी में, बी और सी, तो सी याद दिख रहा है, तुरंत इसी को ऐसे लॉक कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। या दे दिया दो में कॉम्बिनेशन, ए डी बी ऐसे करके कई दे दिया, तो ये बी सी गई, ठीक, इतना आप याद रखिए। विटामिन की खोज किसने की थी,
खोज फंक ने। किसने किया था? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने किया था। याद रखिएगा, ऊपर देखिए आप सभी लोग, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक में। कितने सन में? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन के बारे में बताया था। ठीक है, इतना आप नोट करिए, अगला बता रहे हैं। तो 9वां प्रश्न क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो होता है जाइलम उत्तरदायी होता है। आप नोट कर करिए, जल के वहन में। ऑप्शन अगर देखिए, जल के वहन में उत्तरदायी होता है। 10वां क्या है? पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन किसमें होता है? ये अभी बोले ना, पादप में जाइलम, तो ये पौधे में जल का परिवहन किसमें होता है? जा से जल, जा से जाइलम। तो क्या होगा इसका आंसर? जाइलम। किसमें होता है? जाइलम में होता है। ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र होता है, उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक। अब ये 12वां देख सकते हैं, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, वृक्क में। किसमें? वृक्क में। और एक दे रहे हैं, ठीक है, आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, ये लास्ट है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाया जाता है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, ये जरूर होमवर्क दे रहे हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस पे आप कमेंट करिए। ठीक, इसको आप बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इतने जितने इंपॉर्टेंट थे हमने बता दी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाले हैं। हमने बताया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, या हीमोग्लोबिन। ये जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, आप सब लिख लीजिए। मैं प्रकाश मिश्रा आप सबके लिए आज इतना ही प्रश्न लेकर आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।